आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक जिज्ञासाई है, कोई निकनेम है फनी एनिमल्स का के। तो इनकी जिज्ञासा तो नहीं है, एक तरह से आरोप है, बल्कि तो इनका आरोप यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ गीता शूद्र अर्थात मूल निवासी को गुलाम बनाए रखने का सिस्टम या मशीन है। ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडावादी मालूम पड़ रहे हैं और घनघोर जातिवादी भी मालूम पड़ रहे हैं। ऐसे तो ऊपर से देखने से लगता है कि जाति के विरोध में है, लेकिन वास्तव में ये जाति के घनघोर समर्थक हैं। इनको हर जगह जातियां ही दिखती होंगी। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका कि पूरे विश्व में बहुत आदर और श्रद्धा के साथ स्वीकार्यता है। गीता से महान ग्रंथ और कोई भी नहीं है। इसके पैरेलल में कोई भी ग्रंथ खड़ा नहीं हो सकता। और गीता को यह कहना ब्राह्मण ग्रंथ, गीता ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, गीता सबका ग्रंथ है, किसी जाति विशेष का ग्रंथ नहीं है, न किसी वर्ण विशेष का ग्रंथ है। तो ब्राह्मण को यदि आप जाति के रूप में लेते हैं तो भी गीता सिर्फ उनके लिए नहीं है, और वर्ण के रूप में लेते हैं तो भी गीता सिर्फ उनके लिए नहीं है। गीता तो सभी के लिए है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या अवर्ण हो, या भारत का हो या विदेश का हो, यह सबके लिए है। कोई नास्तिक भी है या उसके लिए भी है, कोई वैज्ञानिक है या उसके लिए भी है, कोई दार्शनिक है या उसके लिए भी है, कोई किसी भी कैटेगरी का है, वह सबके लिए है, क्योंकि इसमें सबके जीने के लिए समाधान है। और मनुष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसका समाधान है। मनुष्य को कैसे उन्नति के पथ पर ले जा करके अंत में मुक्ति तक ले जाया जा सकता है, उसका समाधान है। यह किसी धर्म विशेष का भी ग्रंथ नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का भी ग्रंथ नहीं है। तो पहले गीता का अच्छा से अध्ययन करें, उसके बाद फिर आरोप लगाएं गीता पर। अब इसके बाद बात आती है कि शूद्र अर्थात मूल निवासी जो आपने कहा है, तो पहली बात है शूद्र एक वर्ण है, मूल निवासी कोई वर्ण नहीं है। मूल निवासी तो कुछ होता ही नहीं है। मूल निवासी तो कोई शब्द ही नहीं होता, कोई कहीं का मूल निवासी नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जगह, उसकी सारी वंशावली एक जगह न जन्मी है, न एक जगह जी है, न एक जगह रही है। सभी जातियां, जनजातियां, प्रजातियां गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो मूल निवासी जैसा कोई, ये सब फेक वर्ड है। ये जो है ये पॉलिटिकल वर्ड है, यह विभाजित करके वोट एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक शब्द है। भारत में तो लोग अफ्रीका से आए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए, कुछ यूरोप से आए, कुछ भारत में ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारत बिल्कुल जनशून्य रहा होगा। यहाँ भी
कुछ रहे होंगे, कुछ बाहर से भी आते रहे, कुछ मंगोलिया से आए, कुछ लोग रसिया से आए, कुछ टर्की से आए, कुछ ईरान से आए, कुछ अरब से आए, कुछ इराक से आए, लेकिन ज़्यादातर लोग अफ्रीका से आए। कुछ चीन से भी आए होंगे, कुछ इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से भी आए होंगे, और यहाँ से भी वहाँ गए होंगे। तो यह तो आना और जाना पड़ा है। मूल तो परमात्मा है। हम लोग परमात्मा से आए हैं, वहीं हम लोग निवास करते हैं, परमात्मा में ही निवास करते हैं। मूल निवासी हम लोग वहीं के हैं। परमात्मा से आए हैं, परमात्मा में चले जाना है, और जब तक हैं परमात्मा में ही है। बस हम यह मानते हैं कि हम परमात्मा में नहीं हैं, हम पृथ्वी पर हैं। हम पृथ्वी पर नहीं हैं तो हम एशिया में हैं, हम एशिया में नहीं हैं, हम भारत में हैं। हम भारत में नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में नहीं हैं बल्कि हम अमुक जिले में हैं। अमुक जिले में नहीं है बल्कि अमुक जिले के तहसील में, अमुक तहसील में नहीं है, अमुक गांव में, अमुक गांव के अमुक घर में है। यही हमारा मूल निवास। और उस घर में भी कहाँ, एक कोई कोठरी होगी, 5 भाई होंगे तो एक कोठरी होगी, तो उस कोठरी के हैं। उस कोठरी में भी कहाँ, तो अगल बगल कहीं कोई चारपाई, खटिया, पलंग कुछ होगा, हम उसके हैं। उसमें भी कहाँ, तो फिर देखते हैं कि वो अपना ये जो शरीर है यही तो मूल है। अच्छा, तो हम इसके वासी हैं, इसी शरीर में ही हम रहते हैं, तो यहाँ के हम मूल निवासी हो गए, अपने इस शरीर के मूल निवासी हो गए। अभी इस शरीर को भी छोड़ करके चले जाना। इस शरीर में भी कब तक रहोगे? इस घर में भी कब तक रहोगे? 50, 60, 100 बरस कब तक रहोगे भारत में? कब तक रहोगे अपने गांव में? कब तक रहोगे अपने इस शरीर में? उसके बाद तो फिर शरीर भी छूट जाना। मूल निवासी क्या होता है? मूल तो एक, मूल का मूल जो है सिर्फ परमात्मा ही है। तो सभी लोग परमात्मा के ही बंदे हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रय ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति पराम गति। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में 9वें अध्याय में कि हे पार्थ, जो मेरे पर आश्रित हो जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, वो चाहे किसी पाप योनि में ही जन्मा हो, चाहे वो महान से महान पापी हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, यानी कोई भी हो, उन सबको मुक्ति मिलती है। यान्ति पराम गति, वो ये परम गति को प्राप्त होते हैं। तो कहीं पर गुलाम बनाने की बात नहीं है, सबको तो मुक्ति की बात है भाई। गुलाम बनाने की बात कहां से आपको मालूम पड़ गई? भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि सभी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का प्रयास तो करो। और जो गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हैं वे तो कभी मुक्त नहीं होंगे, वे गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि गुलामी और मुक्ति क्या है? मानसिकता ही तो है। अपने को गुलाम मानोगे तो गुलाम ही रहोगे। और गुलामी किसकी गुलामी? तुम धन के गुलाम हो, तुम कामनाओं के गुलाम हो, पद के गुलाम हो, लोभ के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो। वास्तविक गुलामी तो वहां देखनी हो। दूसरी भाषाओं को ग्रहण करने के गुलाम हो, अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, जो लगातार भोगना चाहते हैं। तो गुलामी के तो बहुत सारे स्तर हैं। अगर गुलामी मानोगे तब दास्ता मानने पर है। हम किसी की दास्ता मानते हैं? तमाम तरह के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं जो हमारे देश में नहीं बना है, दूसरे देश में बना है, तो क्या हम गुलाम नहीं? लगातार हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं, आपाधापी कर रहे हैं, क्या हम गुलाम नहीं? तो गुलामी देखोगे तो गुलामी ही गुलामी चारों ओर दिखेगी। समय के हम गुलाम हैं? नहीं है। रोग के गुलाम हैं? नहीं है। रोग हमें पीड़ित कर देता है, हम उसके अधीन हैं।
तो हमारी जिस पर निर्भरता हो जाती है, जिसके बगैर नहीं रह सकते, हम उसके गुलाम हैं। और हम देखते हैं कि हमारी निर्भरता तो है, ये प्रकृति के हर चीज़ों पर निर्भरता है, हवा पर निर्भरता है, पानी के ऊपर निर्भरता है, तो गुलाम ही गुलाम है। कहाँ से बच रहे हो? तो गीता गुलाम नहीं बना रही है, पूरा अस्तित्व ही तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। अगर गुलामी मानसिकता से ग्रस्त हो तो, और नहीं मुक्त हो तो सब कुछ तुम ही तुम हो, कोई तुम्हारा पराया नहीं है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, और तब तुम मुक्त हो। तो यह तो अपनी मानसिकता सेट करने पर है, जिस तरह का माइंड सेट होगा उस तरह का भाव आएगा। तो गीता आपको मुक्त बनाती है, गुलाम नहीं बनाती है। तो ऐसे लोग तो गुलाम जो है उसकी परिभाषा भी अच्छा से नहीं जानते। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मूल निवासी क्या है, शूद्र क्या है। शूद्र एक वर्ण है, हर व्यक्ति शूद्र है। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से कोई द्विज होता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र कौन है? वह जो शोक करता है, उसको शूद्र कहा जाता है। जन्म से सभी दुखी हैं, यानी सभी शूद्र हैं। द्विज होना है, द्विज अर्थात दूसरा जन्म होना है। और वह कैसे होगा? संस्कार से होगा। और ब्राह्मण होना है तो ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण। स्वाध्याय से विप्रम भवेत्, स्वाध्याय करेंगे तो विप्र हो जाएंगे, और ब्रह्म जानेंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ब्रह्म जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे तो ही ब्राह्मण होंगे। ईश्वर को नहीं जानने से ब्राह्मण, जब तक ईश्वर नहीं जानते ब्राह्मण नहीं। तब तो ब्राह्मण से क्यों एलर्जी भाई? ईश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, नास्तिक हैं। नास्तिक का भी तो कोई आधार होना चाहिए। तो जो इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, जो इंद्रियों से आगे सोच नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, बोध नहीं कर पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है, तो वह सोचता है बस इंद्रिय तक ही सत्ता है। तो इंद्रिय तक ही सत्ता है, तो तब तो आप गुलाम ही हो। सारे नास्तिक जो हैं गुलाम हैं। स्वतंत्र कौन है? आजाद कौन है? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण। आजाद कौन है? सिर्फ और सिर्फ योगी, सिर्फ और सिर्फ महर्षि, ब्रह्मर्षि, सब ऋषि, सभी साधु संत, ये जो हैं, ये ही जो हैं आजाद है। बाकी तो गुलाम ही गुलाम है। अब जिस एजेंडा को आप चला रहे हैं उस एजेंडा के गुलाम है। जिसने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ उसको पकड़ लिया, अब आपके दिमाग को वो चला रहा है, अब वो रन कर रहा है, आपको स्वतंत्र सोचने भी नहीं दे रहा है, आप उसकी भाषा बोल रहे हैं। तो फिर अपनी गुलामी को पहले पहचानिए कि किसके गुलाम हैं। आपके दिमाग को किसने कब्जा कर लिया है, आपके दिमाग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, आपके दिमाग में घृणा भर दिया है। तो ब्राह्मण के प्रति घृणा भर दिया है, तो उस सोच के आप गुलाम हो चुके हैं। उस गुलामी को पहचाने। हरि ओम।